अब हमने पढ़ा था इससे पहले ओम्स लॉ की हेल्प से मैं इसका फॉर्मूला भी निकालता हूं। चलो अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। सिंपल चीज है बहुत। अच्छा मैं सिंपल स्टार्ट करता हूं। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, साइंस छोड़ो, जनरल मतलब पता है किसी को रेजिस्टेंस का? इंग्लिश में भी यूज होता है, हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मैं आपको अगर स्कूल जाने से रोक रहा हूं, आप स्कूल जा रहे हो रोज, मैं एक दिन कहता हूं प्लीज मत जाओ यार, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, अपोज कर रहा हूं ना, रोक रहा हूं ना। इसका मैं क्या कर रहा हूं, आपको रेजिस्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रेजिस्ट। तो रेजिस्ट मतलब होता है अपोज करना। किसी भी चीज के अपोज करने को क्या कहते हैं हम? रेजिस्ट करना। अब रेजिस्टेंस मतलब भी वही होता है। अच्छा यहां पे किसका अपोज हो रहा होगा फिर? करंट का। किसका अपोज हो रहा होगा? करंट का। करंट बह रहा है, इससे करंट बह रहा है, मैंने बीच में कुछ ऐसा लगा दिया जो बहने से रोक रहा है इसको, तो वो चीज क्या हो गई इसके लिए? रेजिस्टेंस। क्या हो गई? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जनरल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, अच्छा फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ चार्ज को अगर जो कोई भी चीज अपोज कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। समझ में आया? अब हमने पढ़ा था इससे पहले ओम्स लॉ की हेल्प से मैं इसका फॉर्मूला भी निकालता हूं। क्या होता था ओम्स लॉ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इक्वल टू आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। अब यहां से अगर आर का फॉर्मूला निकालूं तो क्या होगा? V अपॉन आई। तो मैं यहां से इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। इट इज द रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर। मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है किसी भी चीज का तो कैसे निकालूंगा? कि इसमें करंट कितना बह रहा है, इसका वोल्टेज कितना है, मतलब अक्रॉस द एंड इसका वोल्टेज कितना है और इससे करंट कितना बह रहा है। समझ में आया? हाँ ठीक है। क्या कहा मैंने? रेजिस्टेंस की अगर मैं यहां से डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बनेगी? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कहां होता था, कहा था मैंने? एंड से निकालते थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर। इस कंडक्टर से कितना करंट जा रहा है उससे उसके न्यूमरेटर में क्या लेके चलोगे? इसका पोटेंशियल डिफरेंस। हर एक चीज का रेजिस्टेंस अपना अलग अलग होगा, हर एक अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। समझ में आया? मैं कह रहा हूं ये है, मान लो एक वायर ये है, एक छोड़ो, एक ये वायर है, एक ये वायर है, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इससे करंट जो बह रहा है वो अलग होगा, तो इसका रेजिस्टेंस अलग आएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इससे जो करंट जा रही है वो अलग होगा, तो इसका रेजिस्टेंस भी अलग आएगा। तो डिपेंड करता है कि वायर कैसी है या जिससे करंट फ्लो कर रहा है वो चीज कैसी है, उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। समझ में आया? रेजिस्टेंस को हम जनरली क्या कहते हैं? ये भी तो एक रिलेशन है V और I के बीच में। रेजिस्टेंस क्या है? V और I। जैसे ओम्स लॉ था V और I के बीच में रिलेशन, रेजिस्टेंस भी क्या है? V और I के बीच में रिलेशन ही तो है। समझ में आया? तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, कहा मैंने, जनरल में अगर समझना चाहो तो रेजिस्टेंस होता है किसी भी चीज को अपोज करना। अब यहां पे किस चीज का अपोज होगा? करंट का। ऑब्वियस है अपोज उसी चीज का होगा जो मोशन में है, और मोशन में कौन है? करंट। तो करंट फ्लो कर रहा है, उसको रोक दिया तो क्या हो गया? वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है जो रोक रहा है। समझ में आया? तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना रेजिस्टेंस। आप फॉर्मूले से ही देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा डायरेक्टली और इनवर्सली में प्रोपोर्शनल में किसको दिक्कत है? मैं बताता हूं, देखो मैं कह रहा हूं डायरेक्टली और इनवर्सली बहुत इजी से समझाता हूं। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो दोस्तों की कहानी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो दुश्मनों की कहानी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मतलब ऐसा, एक को दिक्कत होगी तो दूसरे को भी दिक्कत होने लग जाएगी, एक को खुशी मिलेगी, एक के पास खुशी है दूसरे को भी खुशी मिली। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? दोस्त और मतलब दुश्मनों की कहानी। अगर इसका कोई काम खराब हो रहा है तो ये भी, इसका भी काम खराब होगा, ये खुश हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? दुश्मन। याद करने का तरीका। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? दोस्त। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ये क्या होता है? इनवर्सली। अब मुझे बताओ यहाँ पे R और V के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली। तो मतलब वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज कम करूंगा तो रेजिस्टेंस, करंट बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस
कम होगा। क्यों? इनवर्सली है। कैसा है? इनवर्स में है ना, 1 में है आई। तो आई बढ़ाने पे करंट रेजिस्टेंस, आई कम है मतलब रेजिस्टेंस। अभी तो बताया मैंने, करंट बहुत तेज जा रहा है मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं मतलब रेजिस्टेंस उसमें बहुत कम है। अब करंट बहुत ही हल्के जा रहा है, बहुत कम है करंट, इसका मतलब कोई रोकने वाला बैठा है उसको रास्ते में, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? रेजिस्टेंस की इतनी कहानी है। अब आती है इसकी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। ओम का सिंबल क्या है? बुझा हुआ बल्ब। क्या है? बुझा हुआ बल्ब। याद करने का तरीका है, ऐसे नहीं बनाते जले हुए बल्ब को, कहीं देखा तो होगा। तो याद करने का तरीका बुझा हुआ बल्ब। ठीक है, तो ओम का साइन ओम। ओम इसकी क्या है? एसआई यूनिट। मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा दिख रहा है 5 ऐसा, तो समझ लो ये क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस। अगर लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तभी मैंने कहा ना यूनिट काहे के लिए काम आती है। यूनिट याद करने को क्यों कह रहा हूं बार बार? ताकि अगर न्यूमेरिकल में लैंग्वेज समझ ना आए तो यूनिट से पहचान लोगे कि जो दी गई है वो चीज क्या है। समझ में आया? अब यूनिट ऑब्वियस है, ओम रेजिस्टेंस की है तो किसी और की तो हो सकती नहीं है, तो रेजिस्टेंस ही दिया होगा। समझ में आया? एक होती है एसआई यूनिट और एक कौन सी यूनिट होती थी? डिराइव्ड। डिराइव्ड यूनिट क्या होगी इसकी? बनाओ। वो ये क्या है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट अपॉन ये क्या है? करंट। करंट की क्या होती है? एम्पेयर। तो इसकी डिराइव्ड यूनिट क्या हो गई? वोल्ट पर। डिराइव्ड यूनिट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपकी बन जाएगी। मैंने देखो याद नहीं करी है, मैंने बनाई। पोटेंशियल की होती है वोल्ट और करंट की होती है एम्पेयर। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ये है किसकी कहानी? रेजिस्टेंस की कहानी। अब रेजिस्टेंस में क्वेश्चन आता तो नहीं है, बाय चांस पूछ लिया कि करंट पोटेंशियल अगर मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने पोटेंशियल डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी डबल। क्यों? ये दुगना तो ये भी डबल। अगर इसको मैंने हाफ कर दिया पोटेंशियल को तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्यों? डायरेक्टली है। जैसा इसमें चेंज आएगा वैसे ही इसमें भी आएगा। जैसा इसमें कम होगा तो ये भी कम, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। इस अब आई को मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ। इसको मैंने डबल कर दिया तो एक ले तो ये हाफ हो गया ना, तो ये डबल करने पे ये हाफ, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब मैंने इसको आधा कर दिया, वो जो हाफ करूंगा वो 2 कहां जाएगा? ऊपर। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल। तो करंट आधा करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल। समझ में आया? पक्का? इतनी कहानी है रेजिस्टेंस की। लेकिन रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बेसिस पे। ये वाला फॉर्मूला लगे ना लगे, आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का सिंबल आप देखोगे न्यूमेरिकल्स में वो ऐसा होता है, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल। न्यूमेरिकल में जैसे सर्किट दिखाते हैं ना, जिसमें मैं ऐसे दिखा रहा हूं, 2 सर्किट लगा रखे हैं ये। अभी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल होता है, वो पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझो जो ये बना हुआ है, ये जिगजैग जिगजैग जैसा, कांटे कांटे जैसे, ये क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल है। क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल। समझ में आया? कोई डाउट? और इससे ही क्वेश्चन आता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कह रहा हूं इससे ही आता है। समझ में आया रेजिस्टेंस क्या होता है? पक्का?